हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अधिक मात्रा में शेयर करेंगे। मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, सूर्यभान है, प्रियंका है, प्रियांशु है, सारे को तहे दिल से नमस्कार दोस्त। और आप लोग क्या करेंगे, अधिक मात्रा में शेयर करेंगे। जितना हो सके ना उतना आप लोग क्या करिए, शेयर करें। और आज आप लोग के बीच फिजिक्स का क्लास रखा गया है और बहुत अच्छी तरह से आप लोग पढ़ने का काम करेंगे। अगर आगे की ओर बढ़ना है ना तो आपको मेहनत करना होगा। बस मेहनत से ही आप आगे जा सकते हैं। मेहनत कीजिएगा नहीं तो आगे कैसे जा सकते हैं। तो ये पल को ध्यान देते हुए मेहनत करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरह से। मैंने फिजिक्स में पढ़ा रखे हैं प्रकाश वर्ष। अच्छी तरह से आप लोग समझ ही गए थे। और आज पढ़ना है 10 का घात। 10 का घात का आधारित का घात आधारित। 10 के घात आपका क्या होता है, 10 का विभिन्न घात यानी बड़ा या छोटा में परिवर्तन करने के लिए, विभिन्न घातों में परिवर्तन करने के लिए ये सब किया जाता है। भौतिक में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों को मान जो होते हैं उसमें क्या किया जाता है कि व्यक्त किया जाता है। बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। क्या मैंने बोला बेटा कॉपी राइट मत करें, है ना, कॉपी पेस्ट करते हैं आप लोग। मैंने बोला भौतिक की याद रखना है। भौतिक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी मात्रकों का या राशियों का मानों में व्यक्त करना ही 10 का घात का आधारित कहलाता है। तो बहुत अच्छी तरह से आप लोग क्या करेंगे, समझते हुए चलेंगे कि भौतिक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी राशि का मान में व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कि समझेंगे, कॉपी पेस्ट करने से कुछ होता है नहीं होता है, तो कॉपी राइट मत करें ना। देखिए कॉपी पेस्ट अभी भी कर रखा है, बताइए क्या होगा। मैंने बोला 10 का घात का आधारित रूप या प्रतीक में कन्वर्ट करना। बहुत अच्छी तरह से समझते हुए चलेंगे। और भौतिक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी राशियों को 10 का घातों में व्यक्त करना, है ना, व्यक्त किया जाता है। अब समझते हुए चलेंगे। आपको याद करना है कि 10 के घात 1,
10 के घात 2, 10 के घात 3, 10 के घात 6, 10 के घात 9, 10 के घात 12, 10 के घात 15, 10 के घात 18। इतना आप लोग को याद करते हुए चलना है। इतना आप लोग के क्या करना है, याद करते हुए चलना है। हर एक कहानी आप लोग को समझ में आ जाएगा, है ना। याद करना है, बात को समझते हुए चलेंगे। ये 10 का 1 मतलब घात दे रखा है ना। 10 का 2 घात दे रखा है। भौतिक राशि में कैसे इनको किया जाता है ये समझेंगे। ये सब जो दे रखा है आपका 10 का घात के रूप में, 10 का घात के रूप में, और इधर समझेंगे अच्छी तरह से प्रतीक को समझेंगे। प्रतीक 10 के पावर 18 भौतिक के क्षेत्र में क्या कहा जाएगा, हेक्सा कहेंगे। हेक्सा 10 के पावर 15 पेंटा कहा जाएगा। पेंटा 10 के पावर में 12 टेरा कहा जाएगा। टेरा 10 के पावर में 9 गिग्गा कहा जाएगा। गिग्गा 10 के पावर 6 मेगा कहा जाएगा। मेगा 10 के पावर 3 किलो कहा जाएगा। किलो, और 10 के पावर में 2 हेक्टो। 10 के पावर 1 डेका कहा जाएगा। ये पल्ले एक कहानी आप लोग को याद हो जाना चाहिए बेटा। एक प्रश्न आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, और याद करना आपका कर्तव्य बनता है, आपका फर्ज बनता है। याद करना ही होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये सब आप लोग के समझ में आ गया होगा, है ना। ये सब समझ में आ गया होगा। और ये एक्सा पेंटा ये सब जो दिखाई दे रहा है ये प्रतीक नहीं है बेटा, इसको भौतिक के क्षेत्र में पढ़ा जाता है। अब प्रतीक एने हम लिखना चाहते हैं, एने लिखना चाहते हैं, है ना। जितनी अच्छी तरह से आप लोग पढ़ेंगे उतना ही आपका फायदा है। हेक्सा को ई से डिनोट करेंगे, पेंटा को पी से, टेरा को टी से, गीगा को जी से, मेगा से एम से, किलो से के से, हेक्टो के एस से, डेका तो डी और ए से डिनोट करेंगे। इतना आप लोग को अच्छी तरह से आ जाना चाहिए, है ना। ये रहा। अब तन्नी सुन और समझेंगे। यही चीजवा अगर ऋणात्मक में दे देगा तो क्या होगा। -1, -2, 10 के पावर -3, 10 के पावर -6, 10 के पावर -9, 10 के पावर -12, 10 के पावर में -15 और 10 के पावर में -18। अगर ये क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको इधर भी उसी तरह से जानना है। जैसे कि हेक्सा है, तो हेक्सा को किस रूप में कन्वर्ट करेंगे, याद रखेंगे हेक्टो में, एक्टो में। हेक्सा के एक्टो में हो गया, हेक्सा को एक्टो में,
और पेंटा को किस में बदलिएगा, ये रहा 10 के पावर -18 को एक्टो, हेक्सा एक्टो, हेक्सा एक्टो, दोनों याद करना है बेटा। देखिए ए है, ए एक्टो हो गया एक्टो। अब पेंटा है, पेंटा है तो पेंटा को किस में कन्वर्ट कीजिएगा बताइएगा अच्छी तरह से। फेमटो में है ना, फेमटो, फेमटो में ये समझेंगे। पेंटा तो फेमटो, पेंटा प है, प से प फ हो गया फ, फेमटो। अब ध्यान दीजिएगा 10 के पावर -12 और 10 के पावर क्या है 12 है, इसे कन्वेंजिंग करना है ना। तो क्या है ये टेरा है, तो टेरा को कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो टेरा को क्या लिखिएगा, ये है ना, ये पिको लिख दीजिएगा, पिको। कैसे, हेक्सा से एक्टो, पेंटा से फेमटो, टेरा से पकड़ाया नहीं, लेकिन फेमटो है तो फेमटो के पीछे चल जाएंगे, पिको आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पिको। अब इसको 10 के पावर -9 है तो नैनो, नैनो। 10 के पावर 6 है, मेगा है, हाँ, गिगा नैनो, गिगा नैनो, गिगा नैनो। अब ध्यान दीजिएगा मेगा तो माइक्रो, माइक्रो। 10 के पावर 3, किलो, किलो है। अब बताइएगा किलो के मिली, मिली हो जाएगा, किलो के मिली हो गया, मिली। हेक्टो, हेक्टो के बताएंगे। और ये है डेका, तो डेका को डेसी, डेका को डेसी। और हेक्टो के बताएंगे, आप लोग कमेंट करेंगे, सेंटी, है ना, सेंटी। सेंटी, हेक्सा, हेक्टो, फेमटा, पेंटा, फेमटो, टेरा, टेरा ये फेमटो है ना, तो ये पिको कर दीजिएगा एक पीछे आकर। गीगा, नैनो, मेगा, माइक्रो, किलो, मिली, हेक्टो, सेंटी, डेका, डेसी। ये आपका 10 मात्रकों की चिन्हानी जो है ना याद करना है। और हाँ बेटा, इसको भी याद करना, प्रतीक चिन्ह इसमें नहीं याद करना है, ठीक है। नहीं पूछता है पार्टनर क्यों याद करना। आगे की ओर चलते हैं। हर एक कहानी को आप लोग को याद हो ही गया होगा, और ये भौतिक के क्षेत्र में पढ़ा जाता है ना बेटा। अब चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा सदिश, अदिश, ये सब मैंने पढ़ा रखा है। अगर किसी कारणवश से नहीं जुड़ पाए हैं तो इसी चैनल पे वीडियो पड़ा है और देखने का प्रयास करेंगे। वहाँ से आपको कॉन्फिडेंस, क्षमता, यूनिवर्सिटी बढ़ता हुआ जाएगा और सिलेक्शन के पास होगा, है ना। तो ये सब अच्छी तरह से समझते हुए चलेंगे। दूरी समझेंगे, दूरी, दूरी क्या है। दूरी ये मान लेते हैं कि दिल्ली है, दिल्ली है, और ये मान लेते हैं कि पटना है। ये देखिए इसका इतना दूरी है जाने में। दिल्ली और पटना के वास्तविक दूरी कोई हम लोग दूरी का समय अंतराल के अनुसार, है ना। तो कस देखिए ये क्या बोल रखा है कि सर बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत हो रहा है बताओ बेटा, नहीं समझ में आया? अभी तो समझा ही रहे हैं। ये तो लंबाई है ना बेटा, ये लंबाई कह सकते हैं।
कि जब कोई वस्तु के द्वारा, क्या पार्टनर, वस्तु है, वस्तु के द्वारा समय अंतराल के द्वारा जितना उसकी लंबाई होगा वही आपका दूरी कहलाएगा। फिर बात को समझेंगे। जब कोई वस्तु के द्वारा समय अंतराल के द्वारा तय किया गया लंबाई या मार्ग को दूरी कहते हैं। फिर से समझना बेटा, जब कोई वस्तु समय अंतराल के द्वारा तय किया गया लंबाई कह सकते हैं, तय किया गया लंबाई को ही दूरी कहा जाता है। या कह सकते हैं कि दिल्ली और पटना के समय अंतराल के अनुसार वास्तविक जितना मार्ग है, लंबाई है, वही आपका दूरी कहलाता है। और ये समझ में आ गया होगा। और दूरी आपका जो है ना बेटा, आपका अदिश राशि है, अदिश राशियाँ हैं। दूरी का ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड, आप ऐसे भी जवाब दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा बिल्कुल। कहीं दिक्कत है तो बेटा आप बोल के देख लो। दिक्कत है? अब बताइए, अब कितना साल से मैंने बता रखा है कि दिल्ली और पटना की लंबाई समय अंतराल के अनुसार को ही हम दूरी कहते। तो यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा। और हाँ बेटा, दूरी को याद रखना है आपका धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। अब समझेंगे विस्थापन। ये हेडिंग लगाएंगे। विस्थापन आपका क्या है और विस्थापन को समझना बहुत जरूरी है। विस्थापन से बहुत प्रश्न पूछा जाता है इतिहास के पन्नों में, इनको याद करना है। सफल तो वही होते हैं जो सपनों में जान खोते हैं। अब समझेंगे विस्थापन को। विस्थापन क्या है? पटना ले लेते हैं, पटना, एने ले लेते हैं बेटा, दिल्ली ले लेते हैं, कची ले लेते हैं, दिल्ली, दो गो ले लेते हैं, पटना और दिल्ली लेते हैं, है ना, मच्छी बढ़ जाता है। पटना दिल्ली। अब बताइए, पटना से जाना है हमको दिल्ली और कितना दूरी है? तो कहेंगे कि 5000 किलोमीटर है। 5000 किलोमीटर है। ये क्या कहलाएगा? ये तो दूरी ही कहलाएगा। इतना तो क्लियर होगा बहुत अच्छी तरह से। अब ध्यान देना है, इधर से जाएंगे, पटना से हम ई लाइन से जाएंगे, ये रास्ता से जाएंगे, तो बताइए
5000 किलोमीटर दूरी तय करेंगे तब तो जाएंगे दिल्ली। बिल्कुल, अब समझेंगे। एक रास्ता और है, एकदम सीधा है, सीधा है, जाना है। और ऐसे मुझे जाते हैं ना ये रास्ता से तो 3000 किलोमीटर दूरी लगता है। 3000 किलोमीटर दूरी ही तय करना पड़ता है और हम चले जाते हैं दिल्ली। और यही चीज़ को न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। विस्थापन आपका धनात्मक ऋणात्मक शून्य भी होता है। विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक शून्य भी होता है। अब समझेंगे, विस्थापन का ऐसा मात्रक आपका होता है मीटर होता है। विस्थापन का ऐसा मात्रक मीटर होता है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे की ओर। ये आपका वृत्त है। क्या है? वृत्त है। और यहाँ से आपने क्या किया है? प्रारंभ किए। यहाँ से आपने क्या किया है? प्रारंभ किए। अब बताइएगा, आपको चक्कर लगाना है इस तरह से और यहाँ चलाए। जहाँ से प्रारंभ किए थे ना, प्रारंभ किए थे वहीं पे आ गए हैं, वहीं पे आ गए हैं। अब बताइए विस्थापन कितना होगा? यानी कि जहाँ से मैंने प्रारंभ किए हैं और वहीं पर फिर आ जाएंगे तो किया हुआ विस्थापन, किया हुआ विस्थापन शून्य होता है, शून्य होता है। इतना आप लोग के जानकारी हो ही गया होगा, है ना। उससे क्या कहते हैं? शून्य होता है। इतना समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे की ओर बेटा, आगे की ओर चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सर विस्थापन नहीं समझ में आया। चलिए बेटा, ये वृत्त है। आप जाइएगा, ऐसे भी जाइएगा, है ना। मान लीजिए कि इस पॉइंट पे आना है, यहाँ पे आना है, तो यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर दूरी लगता है और एने से आपका 50 किलोमीटर दूरी लगता है। तो कौन रास्ता पसंद कीजिएगा जाने के लिए? न्यूनतम दूरी ना, न्यूनतम दूरी पसंद कीजिएगा, तब तो वहाँ पहुँच जाइएगा। तो ये बात अच्छी तरह से जान गए होंगे, ये बात अच्छी तरह से जान गए होंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते, त्वरण को समझेंगे। त्वरण को, त्वरण भी अच्छा है। डिफिनेशन तो दे देते हैं, हजारों लोग दे देते हैं, छोटा बच्चों भी दे देते हैं, लेकिन क्या है त्वरण नहीं जानकारी है, बस डिफिनेशन ही याद रखते हैं लोग। तो डिफिनेशन याद करने रखने से नहीं ना होगा,
उसके साथ साथ आपके पास नॉलेज होना चाहिए। और यही तो मैं सिखाते आ रहे हैं कि आप लोग के नॉलेज होना चाहिए। चलिए त्वरण के बारे में हम जानकारी देना चाहते हैं। त्वरण किसे कहते हैं? ये आपका दिल्ली है, ये आपका पटना है, दिल्ली पटना है। इसका दूरी बहुत ज़्यादा है, 100 किलोमीटर मानते हैं पार्टनर। और ये बाइक से निकले, ये बुलेट बन गया ना, ये बुलेट है। बुलेट है और ये इस रास्ता से आपको जाना है, पहुंचना है। अब बात को समझेंगे। यहाँ से मैंने गाड़ी प्रारंभ किया और 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से प्रारंभ किया, मैंने यहाँ तक आया। फिर सोचा ना कि ना ससुरारिया जल्दी पहुँचेंगे। फिर यहाँ से थोड़ा स्पीड बढ़ा दिए, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर सोचे कि ना और जल्दी पहुँचना है, बस और स्पीड यहाँ तक लेके चले गए। यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मैंने जा रहे हैं। अब फिर यहाँ तक आ गए, 50 चले गए किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब क्या हुआ ना, अब नज़दीक आने वाले हैं, पहुँचने वाले हैं ससुरारी। लगा कि एकदम उड़ा दे, लगा कि एकदम उड़ा दे। और ये पहुँच गए कहाँ? पटना, है ना। तो बताइए कितना के गैपिंग है? 50 के डायरेक्ट बढ़ा दिए स्पीड, किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ा दिए ना। तो यानी कह सकते हैं कि त्वरण क्या है? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन हुआ ना, असलेटर हुई 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 एक तुरी ससुरारी। तो यही चीज़ तो मैंने बता रखा है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। त्वरण ए से सूचित किया जाता है त्वरण को। जी का मान क्या है? ये गुरुत्वाकर्षण की प्रक्रिया होती है पृथ्वी पे, उसका है। और इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड के दी होल स्क्वायर होता है। और अच्छी तरह से समझते हुए चलेंगे। हाँ बिल्कुल, इतना आप लोग के अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। त्वरण, त्वरण आपका क्या है? सदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ। इतना आप लोग को याद हो जाना चाहिए और अच्छी तरह से आप लोग मेहनत करते रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। चाल, चाल किसे कहते? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल का आप क्या समझेंगे? अदिश राशि होता है। चाल एक क्या है? अदिश राशियाँ है। चाल आपका क्या है? अदिश राशियाँ है। इतना आप लोग के समझ में आ गया होगा।
और चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड के दी होल स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकंड के दी होल स्क्वायर होता है। कॉपी पेस्ट ना करे बेटा, कॉपी पेस्ट ना करे। चाल किसे कहते हैं? अब समझेंगे। किसी वस्तु द्वारा, समझेंगे, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड, क्या पार्टनर? प्रति सेकंड, यहाँ है ना, प्रति सेकंड किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय किया गया दूरी को चाल कहते हैं। चाल किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय किया गया दूरी को चाल कहते हैं। इतना ही तो लिखना है, और चाल से इतना ही प्रश्न ही पूछा जा सकता है। चाल आप लोग को याद हो जाना चाहिए। इतना से ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में पूछता नहीं है। अच्छी तरह से इतना समझ में आ जाना चाहिए। दूरी क्या था? जब कोई वस्तु समय अंतराल के द्वारा, समय अंतराल के द्वारा, समय अंतराल के द्वारा लंबाई को दूरी कहा जाता है। बस यही तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। और बस आज भर इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी जज्बे के साथ। तो थैंक्स दोस्त, मेहनत करते रहेंगे, सफल एक दिन न एक दिन अवश्य होंगे। थैंक्स दोस्त।